जब तक आप दुनिया के पीछे भागोगे तब तक कोई तुम्हारा नहीं बनेगा, और जिस दिन आप जगत के पीछे ना भागकर जगदीश के पीछे भागोगे, जगत तुम्हारे पीछे भागने लगेगा। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। बहुत से लोग फेमस होने के लिए संसार के लोगों से सपोर्ट लगाते हैं, वन नाइट स्टार बहुत लोग बन जाते हैं, एक रात के सुपरस्टार, लेकिन बाद में उन्हें कोई नहीं पूछता है। पर जो परमात्मा के पीछे पड़ जाएं, उन्हें कोई प्रचार विचार नहीं करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है। हमारे दादा गुरुजी का अनुभव है, वो जंगल में भी बैठ जाते थे, भीड़ लग जाती जंगल में। वैसे ही हमारा गांव जंगल है, अब बताओ पूरे देश के लोग जाते हैं बागेश्वर धाम। तो जिन पर भगवत कृपा हो जाती है, जिन पर प्रभु की कृपा का यह भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। आहा, द्वारका में भीड़ जुट गई। अब इन्होंने कहा पत्नी से कि देवी जी यहाँ तो बड़ा लफड़ा है, भजन भजन हो गई नहीं, भारी भीड़ आने लगी, सब दर्शन को आने लगे, शंख चक्र देखने आने लगे, चलो दूसरी जगह चलें। एकांत में गए तो रास्ता चल पड़े। कई जगह पर मार्ग में खूब उपद्रव मिले और श्री ठाकुर जी का नाम लेकर के आप आगे बढ़े। चलते चलते एक परम भक्त के घर पहुंचे जिसका नाम था चीरधर। आहा, अब सुनना साधु सेवा का क्या फल मिलता है और कितनी अद्भुत साधु सेवा करनी चाहिए। साधु सेवा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये सुनो। आप लोग तो ना, बुरा ना मानना, आप लोग तो 2, 5, 10 हजार 50 हजार रुपया, 2, 5 लाख रुपया खर्चा कर दे तो बड़े धर्मात्मा समझने लगते हैं। आई प्राउड ऑफ यू हो जाता है कि हम देखो कितने बड़े धर्मात्मा हैं, हमने 5 लाख का भंडारा करा दिया, 20 लाख का भंडारा करा दिया, देखो हमने 40, 50 बड़े बड़े महात्मा बुला के खवा दे, उनके पेट भर दे। इसको साधु सेवा नहीं कहते। अब देखना साधु सेवा। श्री पीपाजी चले, एक भगत था चीरधर, क्या नाम था, चीरधर, उनके घर पहुंचे। वो इतना साधु सेवी था कि सब लुटा दिया संतों ने, कुछ नहीं बचा, खाने के नाम पे भी कुछ नहीं बचा, संपत्ति के नाम पे तो बर्तन तक बेच दे। और करें कुछ ना, एक ही काम करें, साधु आवे सो खवावे और पड़े रहे भजन कर में। श्री पीपाजी अपनी पत्नी के साथ सीता सहचरी के साथ गए तो दोनों दंपति चीरधर और उसकी पत्नी रहती थी, दोनों चिंता में पड़ गए कि वैष्णव भगत आ गए हैं, दोनों भगवत भक्त हैं, घर पे अन्न का दाना नहीं है। पत्नी के पास चीरधर जी गए, अंदर बैठी थी, बोले दो भगवान के भक्त आए हैं, पीपाजी और उनकी पत्नी, कुछ है? पत्नी बोली महाराज कुछ भी नहीं। अब बड़ी आफत, क्या किया जाए? तो चीरधर जी बोले रुको, हम बाहर बैठा के आ रहे हैं। पीपाजी से कहा आओ महाराज आओ, बिराजो बिराजो। पीपाजी बोले भगत जी चिंता ना करो, सब ठीक हो जाए। तो प्रार्थना की चीरधर जी ने हाथ जोड़ के, महाराज कुछ पाओगे? तो श्री पीपाजी बोले हाँ भगत जी, दिन भर के भूखे हैं, कुछ व्यवस्था हो जाए तो बड़ो अच्छो रहे। ठीक है बैठो। जल पिलाया, अंदर आए। पत्नी से बोले ये तो दिन भर के भूखे हैं, इन्हें तो भोजन कराना अनिवार्य, चाहे जो हो जाए। पत्नी बोली महाराज कुछ भी नहीं है घर पे। तो पति बोला बुरा ना मानो तो एक बात बोले। हाँ। बोले तुम भीतर ही रही ना, भीतर से ही प्रसाद बना देना। अब और तो अपन ने सब बेच लिया, झोपड़ी है, तुम्हारे ये जो कपड़े हैं यही दे दो, हम कपड़े बेचाएंगे, इनसे जो भी मिलेगा उससे राशन बासन चला लेंगे। ठीक है महाराज। बेचारी सीधी सादी कोने में बैठ गई। पर कपड़े बिके ना, फट और गए ऊपर से। वापस आए, बोले महाराज कपड़े तो बिके ही नहीं। पत्नी से बोले कि देवी जी कपड़े तो बिके ही नहीं। बोले महाराज अब एक काम करो, हमारे बालों को काट लो, ये बिक जाएंगे, कोई सेठ ले लेगा, जितना भी आटा चावल मिले सो ले आना। अब कोई कैंची वैची तो थी नहीं, तो नुकीली चीजें देखी। अब नुकीली चीजें में बाल जरूरी थोड़ी है कि ठीक से कट जाए, तो कभी जो है सिर में घुस जाए, कभी खून निकल आवे। पर पत्नी सी भी ना करे बेचारी, और सीधी सादी दोनों हाथ ऐसे जोर से कसें और हाथ को एकदम, शरीर को एकदम कसें
और वो बालों को काटकर आधा सिर में चोट लग गई, लहू लुहान हो, पूरे बाल काट दे। और पत्नी से बोले सुनो, तुम बाहर ना निकलना, वरना इनको पता लगेगा तो बुरा लगेगा, ये भाग जाए। चीरधर जी सेठ के पास गए, बोले और तो कुछ है नहीं, उधारी तो आप दोगे नहीं, हमारी पत्नी के बाल हैं, ये खरीद लो, थोड़े से चावल ही दे दो, प्रसाद हो जाए है, कुछ महात्मा घर पे आए। आहा, ठीक है। साहूकार भी बड़ा सज्जन था, बाल रख लिए, कुछ चावल, कुछ राशन, थोड़ा सा गुड़ दे दिया। आए, पत्नी को दिया, प्रसाद बनवाया। प्रसाद बना के श्री पीपाजी के सामने थाली को परोसा, तो श्री पीपाजी बोले भगत जी, धर्म पत्नी को तो बुला लो, वो भी प्रसाद पाले में। सोई हाथ जोड़ के बोले नहीं महाराज, वो बाद में पालेंगी, और आप पाओ, दोनों लोग आप पाओ, आप पाओ। नहीं नहीं नहीं, बुलाओ। इशारा किया सीता सहचरी को, जाओ तुम देखो। और जब वो अंदर गई तो वो कोने में बैठी रो रही थी बेचारी, खून एकदम बह रहा था, रक्त से रंजित थी, और बार बार वो पहुंचती जाए और हाथ धोती जाए कि भोजन में खून की बूंद ना चली जाए, रक्त की बूंद ना चली जाए, बार बार हाथ धोती जाए और पहुंचती जाए। और कोने में अंधेरे में बेचारी बैठी छिपी। सीता सहचरी जी गई, ये क्या है? बोली बहन, अब आप काऊ को बताइयो ना, हम और हमारे पति देव दोनों खूब साधु सेवा करते हैं, जितनी संपत्ति थी सब साधु सेवा में लगा दी, उधारी कोई देता नहीं है। आप लोग आ गए, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, पर भूखे नहीं जाने देते, और तो कुछ था नहीं, हमारे बाल ही थे, वही काट करके हमने दे दी। जब श्री सीता सहचरी जी ने सुना, नैनों से जल बहने लगा, तत्क्षण गले लगाया, पूरी बात आकर के अपने पति देव को बताई। श्री पीपाजी महाराज धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो कहने लगे। पत्नी श्री सीता सहचरी जी स्वामी पीपाजी से बोली, महाराज जब ये लोग ऐसी साधु सेवा कर सकते हैं, क्या हम लोग साधु सेवा नहीं कर सकते हैं? तो पीपाजी बोले कि अब तो हम राजा भी नहीं बचे, भिखमंगा है, साधु सेवा के लिए तो लक्ष्मी चाहिए। तो बोली एक काम करो, बुरा ना मानो तो एक बात बोले, है तो बहुत बुरी, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, और ऐसा किसी को करना भी नहीं चाहिए, पर अगर आप आज्ञा दो तो हम एक बात बोले। बोले बोलो। बोले हम एक काम करते हैं, हम बाजार में बैठ जाते हैं, थोड़ा सा श्रृंगार कर लेते हैं, वासना के प्रेमी हमारे पास आएंगे, उनसे आप कुछ रुपया लेना, उन रुपयों से साधुओं की सेवा करना। श्री पीपाजी की आंखों से आंसू आ गए। धन्य है तुम, ऐसी भी साधु सेवा हो सकती है, धन्य है तुम। पत्नी बोली, महाराज हाड़ मांस के शरीर का होना क्या है, अगर ये तन साधु सेवा में भी लग जाए तो बुरा नहीं। भला ऐसा कोई दुनिया का पति होगा? कोई भी नहीं होगा, पर धन्य है साधु सेवा श्री पीपाजी महाराज की। तुरंत श्रृंगार करवाया पत्नी को, जहां तहां से सामान लिया, बाजार में बैठा दिया और बाहर खड़े हो गए। वासना के प्रेमी, एक तो रानी थी, ऊपर से भक्ति का तेज अपने आप चमकता है। वासना के प्रेमी नजदीक आवे, पैसा जमा कर में, पर भैया ऐसी ठाकुर जी की कृपा होवे कि वो आवे तो वासना से भरकर, पर नजदीक आते ही भक्ति का ऐसा तेज प्रभाव होवे कि वो तुरंत चरणों में गिर करके भक्त बन जावे। देखते देखते अनेक लोग भगत बन गए, अनेक लोग भगत बन गए। आहा, अब तो श्री पीपाजी बड़े प्रसन्न भय। धन्य है श्री ठाकुर जी, धन्य है श्री ठाकुर जी, धन्य है श्री ठाकुर जी। और जितनी धन संपत्ति जुटी, सब साधु सेवा में चीरधर जी के पास आए, बोले लो भंडारा करवाओ, संतों का भंडारा कर। भैया इनके जीवन में एक बार नहीं, 56 बार से ज्यादा श्री पीपाजी को ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिए। एक बार नहीं, 56 बार से ज्यादा श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिए। इस कलयुग में हम लोगों को एक बार दर्शन नहीं होता पूरी जिंदगी में, एक झलक नहीं दिखाई दे।
अरे झलक तो छोड़ो, हम लोग इतने अपराधी लोग हैं, भगवान के सच्चे भगवत भक्त के दर्शन नहीं हो पाऊ। कई लोगन को तो सच्चे प्रेमियन के दर्शन नहीं हो पाऊता। ठाकुर जी को तो छोड़ो, सच्चे महात्मन के दर्शन नहीं हो पाऊता। और धन्य है श्री पीपाजी महाराज, इस कलिकाल में भी उनको भक्तमाल का चरित्र कहता 56 बार से ज्यादा श्री ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए उनको। काम आप चाहे जो करो, कुछ भी करो भैया, महात्मा में ही परमात्मा है, गुरु में ही गोविंद है। एक कथा और हम तुम्हें बताएं तो आप तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। कहीं चोरी करने से भगवान मिलते हैं? पर मिले? हाँ,